कि बोलिविया में इस हिंसा के पीछे आखिर साजिश किसकी है। तख्तापलट की कोशिश करने वाले जनरल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जनरल जुआन बोलिविया के राष्ट्रपति को ही तख्तापलट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि बोलिविया सरकार को CIA पर शक है। अब जनता के सामने पेश किया गया विद्रोही जनरल। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तख्तापलट की कोशिश करने वाले जनरल को हिरासत में लिया गया और आरोपी जनरल को हथकड़ी लगाकर भी सामने लाया गया। ये देखिए तस्वीर। एक तरफ जहां मनीष ये तस्वीर सामने रखी गई है, जनरल को हथकड़ी लगाकर सामने लाया गया है, वहीं इनकी तरफ से भी अब बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि तख्तापलट की कोशिश नाकाम रही, लेकिन पिछले कई घंटों से जारी बवाल और गदर की तस्वीर पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर रही है। मनीष, बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी थी जिस हिसाब से तख्तापलट किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि अब जो जनरल साहब कह रहे हैं वो तो और भी हैरान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो मैंने राष्ट्रपति के ही कहने पर किया। उनका दावा यह है कि राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि चूंकि राष्ट्रपति की लोकप्रियता घट रही थी, काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो ऐसे में कुछ अलग सा करना था और जिसके तहत उन्हें बख्तरबंद गाड़ी और टैंक को लेकर आना था, और वही उन्होंने किया भी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो बख्तरबंद गाड़ियां टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन में पहुंचे। एक मिनट के लिए रोकूंगी, वो तस्वीर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बोलिविया में जिस तरीके से आपने कहा फिल्मी स्टाइल में सब कुछ हुआ है। 6 तस्वीरें तो एक साथ देख ली, लेकिन एक एक करके अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि बोलिविया में विद्रोही जनरल जुआन की गिरफ्तारी से पहले उनके समर्थकों ने कैसे हंगामा किया, वो तस्वीरें अब आपके सामने होगी। राष्ट्रपति भवन में गेट तोड़ने की कैसे कोशिश की, जिस बात का जिक्र मनीष कर रहे थे, ये वही तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रपति भवन में गेट तोड़कर घुसने की कोशिश की गई, और कैसे टैंक लेकर सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की ये कोशिश की। हथियारों से लैस सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की जो कोशिश की, वही तस्वीर आपके सामने। मनीष, जी हाँ, बिल्कुल, देखिए वो तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से कुछ सैनिकों को लेकर जब जनरल साहब राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पहली तस्वीरें वो है। इसके बाद की जो दूसरी तस्वीर आप देखते हैं, जिसमें कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद हैं, और राष्ट्रपति भवन के अंदर उनके समर्थकों, उनके अधिकारी और सरकार के अधिकारियों के अलावा खुद राष्ट्रपति मौजूद हैं, और राष्ट्रपति उनसे कह रहे हैं कि एज ए कमांडर इन चीफ। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए ये राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीरें हैं, जिस तस्वीर में वो कह रहे हैं राष्ट्रपति कि एक कमांडर इन चीफ के तौर पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम पीछे चले जाओ। और उसके बाद वहां पर जो दूसरे और गुट थे सेना के, उन लोगों ने मजबूर किया और फिर इन्हें पीछे हटना पड़ा। जिसकी तीसरी तस्वीरें जो आप देखते हैं, जिसमें वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो तस्वीरें जब उनको वापस जाना पड़ा। दिखा देती हूँ वो तस्वीरें भी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर टैंक और सैनिक लेकर पहुंचे जनरल जुआन को लेकर तो खबर आई है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। राष्ट्रपति भवन का दरवाजा तोड़ने की जिस वक्त कोशिश की गई, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो टैंक लेकर, सेना का टैंक लेकर सड़क पर उतरे और उसके बाद किस तरीके से राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़े और राष्ट्रपति भवन का ही दरवाजा तोड़ने की ये कोशिश की गई। अब बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर कैसे आग लगाई, वो एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के समर्थकों ने बोलिविया के पहले झंडे लहराए। झंडे लहराने के दौरान लगातार एकजुट होते हुए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, पटाखे तक यहां पर फोड़े, जगह जगह आगजनी भी हुई। और अब गाजा पर इजरायल के भीषण हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। इजरायली हमले में 60 लोगों की मौत को लेकर खबर आई। इस हमले में 140 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां युद्ध के इस हालात में लगातार जारी ऑपरेशंस के बीच गाजा पर इजरायल का एक और भीषण हमला।